ये जो जनता से झूठे वादे करते हैं ना, उनको लगाने के लिए मिर्ची है ये। ये जो जितने वीआईपी नेता बैठे हुए हैं ना, जो पब्लिक में जाते हैं झूठे-झूठे वादे करते हैं, आज तक किसी नेता ने कोई वादा पूरा किया है क्या? हिंदू और मुस्लिम को लड़वाओ, आपस में भिड़वा दो और उनकी राजनीति की रोटी चलती रहे। अगर इस देश में मुस्लिम ना हो ना, मोदी जी की राजनीति नहीं चलेगी। मंदिर से मेरा पेट भर रहा है क्या? मंदिर बनवा दिया तो? या मुझे रोजगार मिल रहा है या आपको रोजगार मिल रहा है? जहाँ पे मेरे रामलला का जन्म हुआ था, उसी जगह पे अब मस्जिद दोबारा बनाने की बात चल पड़ी है, शायद आपको नहीं पता। इतना डंका बज रहा है कि अपनी ही पार्टी के राज्यसभा मेंबर को पीट रहे हैं उनका पीए, इतना अच्छा डंका बज रहा है उनका तो। खाने को नहीं है, बेरोजगार पढ़े लिखे लड़के घर के अंदर बैठे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि रोजगार देंगे, क्या रोजगार दिया है? पकौड़ा तलो, बिजनेस करो। पकौड़ा तलने के लिए पता है आपको सरसों का तेल कितना महंगा, बेसन कितना महंगा, सब्जी, उसके लिए भी सिलेंडर चाहिए। इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, ईडी अपने हाथ में ले ली है, ठीक है ना? जो जितने भी सरकारी तंत्र हैं वो उनके अपने हाथ में उन्होंने ले लिए हैं। 400 कैसे आ जाएगा आप बताइए ना। उनके जो मेंबर खड़े हुए हैं उधर से 372 है सीटें उनकी तरफ से, तो 400 कैसे आ जाएंगे? मार पीट के फिर और सीटें खरीदी जाएगी बाद में, तो यही गौ मांस निर्यातक कंपनियों से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लेके जो लेके आए हैं, फंड्स लेके आए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लेके आए हैं, वो कहीं पैसा लगाना भी तो है, ठीक है ना? अगर वो कह रहे हैं 400 पार करना है, 372 उन्होंने नामांकन भरे हैं, तो उन्होंने क्या खरीदने का प्लान बनाया है? ये जो मांस को निर्यात किया गया, उसको काटा गया, उसको बेचा गया, क्या उस पैसे से हमारे ऊपर सांसद खरीद के ला दोगे क्या? नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, देश के अंदर जो लोकसभा चुनाव है वो चल रहे हैं, 5वां चरण है और उसी के चलते दिल्ली की अगर बात की जाए 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली के अंदर, जहां आईएनडीआई का गठबंधन, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी। इन्हीं दोनों की जो भिड़ंत है उसमें निर्दलीय कई प्रत्याशी भी खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं पूनम पांडे, जिनका चुनाव चिन्ह है मिर्ची। कहना ये है कि जो गलत करेगा उसको मिर्ची लगेगी। अब पूनम पांडे से बातचीत करते हैं और पूछते हैं किसको मिर्ची लगाने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। तो जो धन्यवाद आपका। पूनम जी, आपने ये तमाम चीजें अपने मैनिफेस्टो में अपने मांग रखी हैं कि हम ये वादे कर रहे हैं जनता से। आपने चुनाव चिन्ह ले लिया है मिर्ची, किसको मिर्ची लगाएंगी? ये जो जनता से झूठे वादे करते हैं ना, उनको लगाने के लिए मिर्ची है ये। ये जो जितने वीआईपी नेता बैठे हुए हैं ना, जो पब्लिक में जाते हैं झूठे-झूठे वादे करते हैं, आज तक किसी नेता ने कोई वादा पूरा किया है क्या? बताइए आप लोग, किया है? नहीं किया। उनको लगाने के लिए मिर्ची है ये। मोदी जी से खुश नहीं है आप? मोदी जी का डंका बज रहा है पूरे देश में और विदेशों में। हाँ, बज रहा है ना डंका। आम आदमी मर रहा है इसलिए डंका बज रहा है। इंजेक्शन लगवा दिया मोदी जी ने कोरोना का। और जब आप इंजेक्शन लगवाते थे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था, उसके ऊपर उनकी फोटो लगी आती थी। वो मोदी जी ने रातों रात फोटो क्यों गायब करवा दिया? किसका डर था उनको? जेल जाने का डर है क्या मोदी जी को? राष्ट्र सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में। इससे पहले क्या हम क्या गुलाम हो गए थे क्या 70 साल से 75 साल से? तमाम जनता क्या सपोर्ट कर गुलामी रही कर है। रहे थे? मोदी जी का बस एक ही टारगेट है, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम को लड़वाओ, आपस में भिड़वा दो और उनकी राजनीति की रोटी चलती रहे। अगर इस देश में मुस्लिम ना हो ना, मोदी जी की राजनीति नहीं चलेगी। सिर्फ और जो हमारे कुछ अंधभक्त है हिंदू, जो मोदी जी मोदी जी मोदी जी, हिंदू मुस्लिम दिन रात करते रहते हैं। धर्म प्यारा नहीं है आपको? मंदिर बनवा दिया। मंदिर से मेरा पेट भर रहा है क्या? मंदिर बनवा दिया तो? या मुझे रोजगार मिल रहा है या आपको रोजगार मिल रहा है? किसी को रोजगार मिला है क्या? मंदिर हम रोज जाते हैं अपने क्या नाम है? मेरा नाम साहिल है। मंदिर हम रोज जाते हैं, अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं और हम बड़ी खुशी से जाते हैं। लेकिन जो ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें भी बहुत बड़ा मोदी जी ने धोखा किया है। क्योंकि ये जो क्या धोखा किया? मंदिर मस्जिद का शोर मचा हुआ था, जो बाबरी ढांचा था, उसका शोर मचा हुआ था। मुसलमान ये कहते आए हैं इतने वर्षों से कि हम आपको अलग जगह दे देंगे, आप मंदिर वहां पे बना लो। और वहां पे बहुत सारे हमारे हिंदुओं ने शहीदियां दी राम मंदिर के लिए। लेकिन आज राम मंदिर बनाया तो 3 किलोमीटर दूरी पे बनाया, और आज उसी के कारण आज वहीं पे जहाँ पे मेरे रामलला का जन्म हुआ था, उसी जगह पे अब मस्जिद दोबारा बनाने की बात चल पड़ी है, शायद आपको नहीं पता। तो मंदिर तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया। और दूसरी बात, हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म के 4 स्तंभ हैं जो हमारे श्री श्री शंकराचार्य जी हैं। और इनके कार्यकर्ता क्या करते हैं, इनके समर्थक क्या कर रहे हैं, हमारे शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे हैं, मानो भगवान शंकर का अपमान कर रहे हैं। अगर भगवान शंकर का जो अपमान करेगा तो वो हमारी धर्म की बात कैसे कर रहा है? आज शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो सही नहीं हुई है,
प्राण प्रतिष्ठा अगर सही नहीं हुई है तो उन्होंने कहा कि हम दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये उन्होंने वोट मांगा जा रहा है राम मंदिर के ये नाम पे। वोट बैंक की ही राजनीति हो रही है जी, और आम जनता जाग चुकी है। आपके सामने जनता खड़ी है दिल्ली की। तो दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल का बड़ा डंका बज रहा है, स्वास्थ्य चिकित्सा सब अरे, चीजें। बहुत इतना डंका बज रहा है कि अपनी ही पार्टी के राज्यसभा मेंबर को पीट रहे हैं उनका पीए, इतना अच्छा डंका बज रहा है उनका। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। जो स्वाति महिवाल जो थी वो पहले महिला आयोग की अध्यक्ष रही है। एक महिला आयोग की सांसद है। सांसद जो महिला आयोग की अध्यक्ष रही, जितने जो सब महिलाओं की दुख दर्द को समझती थी, सुनती थी, आज जो सांसद है उनकी पिटाई हो रही है। तो क्या महिलाएं देश की सुरक्षित है क्या दिल्ली की? इतना डंका बज रहा है उनका। क्या नाम है? मेरा नाम सविता कविता जी किससे मिलने गई थी? स्वाति सानीवाल से। हम्म। हम 4 घंटे इंतजार करने के बाद भी पुलिस वालों ने हमें मिलने नहीं दिया। क्या कह दिया? ये कह दिया कि नहीं, उनसे मिलने की किसी को परमिशन नहीं है। ऊपर पुलिस वाले बैठे। क्या नाम है? रेणु तिवारी हैं। उन्होंने एक ही बात कहा कि आप सरकारी लेटर ले आइए और यहाँ जमा कर दीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। किस सरकार से लेटर लिया जाए? ये नहीं बताया उन्होंने बोला अपने किसी भी विधायक का से आप लेटर लाए, अच्छा। ठीक है, आप लाकर जमा कर दीजिए। उसके बाद से फिर क्योंकि बीजेपी वाले भी आए हुए थे, उन्होंने भी लेटर ही वहाँ पर दिखा के अपना फोटो खींचा, वहाँ पर जमा करे, वो चले गए। कह रहे ऐसे आपको भी करना पड़ेगा, यहाँ पर देकर जाइए, बाकी जो होगा फिर हम आपको आपको बताएंगे। लगता है कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल वाला जो मामला चल रहा है वो राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है चुनावों से ठीक पहले, इस तरह की जो चीज है? राजनीतिक स्टंट के लिए कोई अपनी महिला पार्टी को महिला को मारता नहीं है, मारता थोड़ी हाथ नहीं उठाता है उसके ऊपर। कौन जानता है कि उस महिला के साथ क्या और जुर्म हुआ होगा जो जिस वजह से उसको हाउस अरेस्ट कर रखा है। किसी मीडिया को कुछ भी तो हो सकता है ना, छेड़खानी हुई होगी, कुछ गलत काम हुआ होगा, दुष्कर्म हुआ होगा उनके साथ, कुछ भी हो सकता है ना। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो महिलाओं को मिलने दिया जाता, आपको मीडिया को मिलने दिया जाता, उसको उनके घर को पूरा छावनी नहीं बना दिया गया होता। पूरा छावनी बना हुआ है उनका घर, आप वहाँ पे जा नहीं सकते, अगले गेट से भी और बैक गेट से भी, दोनों गेट से। अभी आपने अपने ये जो वादे करे हैं इसमें आपने रोजगार की बात करी है, चिकित्सा की बात करी है, महंगाई घटाने की बात करी है। बिल्कुल करिए। तो आपको लगता है जो 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, जनता को नहीं लग रहा है महंगाई? जनता को महंगाई लग रहा है ना। हम घर घर डोर टू डोर में कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, वहाँ लोग चूल्हा जला के खाना बनाते हैं। इतनी महंगाई, सिलेंडर खरीद नहीं सकते हैं, 1200-1500 का सिलेंडर कौन खरीदेगा? देश की राजधानी दिल्ली की नई दिल्ली की देश जगह की बात कर रहे राजधानी हैं। में की बात कर रही हूँ। यहाँ पे झुग्गियाँ बहुत सारी हैं और मैं हर झुग्गी में जाती हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस खुद भी एक झुग्गी के अंदर है और मैं झुग्गी से ही उठी हुई हूँ। मैं झुग्गी में रहती हूँ और मैं झुग्गी में जाती हूँ, मैं झुग्गी में देखती हूँ तो उनकी परिस्थिति कैसी है। आप देखेंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनके घर में खाने को नहीं है, बेरोजगार पढ़े लिखे लड़के घर के अंदर बैठे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि रोजगार देंगे, क्या रोजगार दिया है? कोई रोजगार नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती हूँ क्या उनकी कंडीशन है, किस तरीके से लोग जिंदगी जी रहे हैं। दिल्ली सेंटर में जहाँ से हमारा संसद भवन है, जहाँ से हमारा देश का पीएम बैठते हैं, राष्ट्रपति बैठते हैं, वहाँ की बात कर रही हूँ मैं। आप ये बताइए, अभी आप तमाम देख रहे हैं जो भी विपक्ष है उसके नेताओं पे ईडी के छापे और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। आप ये निर्दलीय खड़ी हो गई हैं, आपके पास भी ईडी आएगी, चुनाव कैसे लड़ रही है? पैसा वैसा कहाँ से आ रहा हम मेरे झुग्गी में जाती हूँ, सब मुझे डोनेट कर रहे हैं। कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 2 रुपए दे रहा है, कोई 50 रुपए दे रहा है, वो मुझे सब मिलके सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे ईडी का क्या डर करेंगे मुझे, जब मैं खुद ही झुग्गी में रहती हूँ। ईडी क्या झुग्गी तोड़ देगी? अगर तोड़ेगी तो मोदी जी की मेहरबानी होगी, जो टूट जाएगी। वैसे भी इनका काम है झुग्गी तोड़ना, सारे झुग्गी तोड़े। मैं तो कहती हूँ किसी की झुग्गी नहीं टूटनी चाहिए, है? सबके सर पे एक छत होना चाहिए। मोदी जी तो कहते ही हैं जहाँ झुकी वहाँ मकान। कहाँ कहते हैं? अरे कहने में और करने, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। होता कहाँ है? किसको मिला है मकान? रोजगार भी कह रहे हैं, जो जो सक्षम है, जो मतलब ये रोजगार लेने लायक है, उनको रोजगार भी मिल रहा मान लीजिए मैं अनपढ़ हूँ, तो मुझे हक नहीं है रोजगार का? है। उन्होंने कहा रोजगार देने वाले बनो, पकौड़ा तलो, बिजनेस करो। पकौड़ा तलने के लिए पता है आपको सरसों का तेल कितना महंगा, बेसन कितना महंगा, सब्जी, उसके लिए भी सिलेंडर चाहिए। सिलेंडर कहाँ से लाए हम पकौड़े तलने के लिए? 1250 रुपए में खर्च करके क्या सिलेंडर लाएंगे? लगता है आपको महंगाई है? महंगाई है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो सपोर्ट कर रही हैं बीजेपी को, कह रही हैं बहुत चीजें अच्छी हुई हैं बीजेपी के राज में। बीजेपी के राज में देखिए अच्छी क्या हुई है, बुरी क्या हुई है, आप बेहतर जानते हैं। बट इतनी महंगाई कर दी है कि इंसान खाने को लाले पड़ रहे हैं। आप ये देखिए, दिन रात आदमी मेहनत कर रहा है और उसको 10 रुपए कमाता है वो पूरे दिन में, तब भी पेट नहीं भर रहा है, पूरा परिवार नहीं चल रहा है उसका। फ्री राशन दे रहे हैं मोदी जी। 5 किलो राशन देते, 5 किलो में आपके घर चल जाएगा क्या? और राशन भी इतना गंदा है कि आप खा नहीं सकते उस राशन को। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चावल दिए उसमें कीड़े घूम रहे हैं, गेहूं में कीड़े घूम रहे हैं, और चीनी तो ऐसे पीला पीला चिपका हुआ है कि आप खा ही नहीं सकते। अब 5 किलो राशन से घर नहीं चलता है किसी का भी। जो बच्चे घर में बेरोजगार बैठे उनको रोजगार दीजिए ना। और शिक्षा, बात रही शिक्षा की, हर शिक्षा के सामान पे आपने पेंसिल पे, पेन पे, कॉपी पे जीएसटी लगा दिया है कि जिससे कि बच्चे पढ़ ना सके। पढ़ेंगे तो बच्चे आवाज उठाएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। हर चीज पे जीएसटी है, कौन सी ऐसी चीज जिसपे जीएसटी नहीं है?
जीएसटी खराब है जो अब आई है। बिल्कुल खराब है। एक बात बताइए, एजुकेशन के ऊपर जीएसटी होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं हम अपने देश को फॉरेन की तरह लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। बाहर देश में शिक्षा, एजुकेशन ये सब फ्री है, कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन हमारे ही देश में आखिर क्यों? तो क्या कहना चाहेंगे? अभी आप कह रहे थे कि भाई जो मोदी हैं उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, और तमाम जो लोग हैं उनकी रैलियों में देखिए तमाम भीड़ होती देखिए, मोदी जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए, ईडी अपने हाथ में ले ली है, ठीक है ना? जो जितने भी सरकारी तंत्र हैं वो उनके अपने हाथ में उन्होंने ले लिए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारे बुरे काम ही किए, अच्छे काम भी किए हैं। है। अभी अमित शाह का इंटरव्यू हो रहा था, एएनआई ने लिया, तो कहा गया, अमित शाह ने कहा कि 400 पार के बाद हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि हम कानून और ये बदल देंगे। तो कह रहा हूँ वो तो हम अब भी बदल सकते हैं अगर बदलने नामांकन ही हो। नहीं है। हम्म? 400 पार का तो नामांकन ही नहीं है, 372 नामांकन किए उन्होंने, तो 400 क्या खरीदेंगे क्या वो लोग? जो इस बार नारा दिया है। 400 कैसे आ जाएगा आप बताइए ना, उनके जो मेंबर खड़े हुए हैं उधर से 372 है सीटें उनकी तरफ से, तो 400 कैसे आ जाएंगे? मार पीट के फिर और सीटें खरीदी जाएगी बाद में, तो यही ना है। खरीदते हैं मतलब। पता ही नहीं, ऐसा ही होता होगा ना, मारते होंगे, डराते होंगे, धमकाते होंगे, तभी तो 400 होगी। आप बताओ, जब नामांकन ही उन्होंने 372 सीटों का किया, 400 पार कैसे हो जाएगी? तो ये नारा किस बेस के ऊपर वो लोग दे रहे हैं? जो गौ मांस निर्यातक कंपनियों से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लेके जो लेके आए हैं, फंड्स लेके आए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए लेके आए हैं, वो कहीं पैसा लगाना भी तो है, ठीक है ना? अगर वो कह रहे हैं 400 पार करना है, 372 उन्होंने नामांकन भरे हैं, तो उन्होंने क्या खरीदने का प्लान बनाया है? हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, हम भाजपा से पूछना चाहते हैं, हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि क्या आपने पहले से प्लान कर लिया कि जो आपने 372 नामांकन भरे और 400 पार की बात कर रहे हैं, बाकी खरीदने हैं क्या? और हमारी गौ माता के जो मांस को निर्यात किया गया, उसको काटा गया, उसको बेचा गया, क्या उस पैसे से हमारे ऊपर सांसद खरीद के ला दोगे क्या? तो देखिए तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके समक्ष हैं। जो 400 पार का नारा है उसमें भी तमाम सवाल जो हैं वो उठ गए हैं, और इसी तरह तीखी-तीखी बातें करके मिर्ची लगाने का प्रयास है पूनम जी का। अब आगे क्या करेंगी वो समय रहते तय करा जाएगा। जो स्थानीय लोग हैं किस तरह उनको सपोर्ट करते हैं, वो चुनावों के बाद जो वोट मिलेंगे उससे तय होगा। अपनी राय प्रतिक्रिया इस पूरी चर्चा पे जी, क्या कह ये रहे हैं? बात निश्चित है, जो गलत करेगा उसको मिर्ची बिल्कुल लगेगी और 100% लगेगी। मिर्ची मिर्ची जिंदाबाद। हमेशा जिंदा रही है और जिंदा रहेगी। मिर्ची के बिना कोई काम नहीं होता। ना मिर्ची होता है, आँख ना के लिए भी होएगा। अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, ठीक और है। जो गलत करता है उसके लिए भी मिर्ची बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए गलत जो करेगा उसका कभी भी हम समर्थन नहीं करेंगे, जो सही करेगा हमेशा उसके साथ हम खड़े हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं मिर्ची का जो चुनाव चिन्ह लिया है उसके बारे में बताया। अपनी पूरी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। पूनम पांडे जिंदाबाद, मिर्ची पूनम पांडे जिंदाबाद। जिंदाबाद। पूनम वोट पांडे लगेगी, जिंदाबाद। वोट लगेगी, हरी मिर्ची पर वोट लगेगी।